सदगुरु महर्षि में ही प्रभु जी महाराज क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। देवी देव समस्त पूर्ण परम प्रभु, पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। जितने देवी देवता है ये सब गुरु के चरण में वास करते हैं। यदि गुरु की भक्ति करते हैं सबों की पूजा हो गई, लेकिन यहाँ सबके मन स्थिर नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जो एक गुरु को छोड़ करके विभिन्न देव देवता का पूजा करते हैं वो वेश्या के तरह है। एक पतिव्रता जो एक पति से प्रेम करते हैं, वही अपना पति को छोड़ करके विभिन्न पुरुष से प्रेम करे तो उस समाज की नज़र से गिर जाएगी। उसको क्या बोलेंगे? गंदी महिला है, छी छी छी, वेश्या है। तो इसीलिए एक गुरु पर पूर्ण भरोसा, अटल विश्वास रख करके भक्ति करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। मैं कल कहा था, हम जब जाते हैं हनुमान मंदिर तो घंटी बजा करके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मैं भक्ति करता हूँ किसकी? गुरुदेव की, कबीर साहब की। यहाँ पूछ सके छे मेरा भाई कगर भक्ति करे रहे, मेरा भाई कृष्ण के भक्ति करे रहे, बुरी हिला दिलिए, मेरा भाई कृष्ण के भक्ति करे रहे कि राम के भक्ति करे रहे कि काली के भक्ति करे रहे कि दुर्गा के भक्ति करे रहे। मेरा भाई कृष्ण को आदर करते थे। उस समय के बहुत बड़े महान पुरुष हुए कृष्ण, भगवान कहलाए। जैसे कोई समाज में दूसरों की रक्षा करे, इज्जत की रक्षा करे, धन की रक्षा करे, कोई बीमार है उनकी सेवा करे, तो कहते बाप रे देखा फलना के बेटा मनुष्य नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, फलना की बेटी मनुष्य नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। मेरा भाई के इष्ट के लिए, मेरा भाई के इष्ट लिए, मेरा भाई का इष्ट महान संत रविदास जी महाराज, और सबरी माँ के इष्ट के लिए महान संत मतंग ऋषि। इसीलिए आपसे मेरी विनती है, ये कबीर विचार मंच है, कितना साफ सुथरा आपको संत मत में विचार नहीं मिलेगा। हमसे बेसी आप नहीं जानेंगे। और पंथ को सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर हम कहवे करवा, नहीं मनवा तो हमें की करवा, जब नरक बंध धक्का खेवो। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा और कहे नहीं होए। वह कौन सा राम है? बाबा इतना बेटू इतना न अपने सामने तब न मिलते नज़र से नज़र, यहाँ गार्जियन के तरह यहाँ बैठिए। वह कौन सा राम की भक्ति करने के लिए कबीर साहब कहते हैं? कौन राम की भक्ति? दशरथ पुत्र राम की भक्ति नहीं। घट घट में रमन करे हो रमैया राम। सुबह जब हमारी नींद खुलती है, यदि हम पति को देखते हैं तो पति को परमेश्वर के रूप में देखिए। मेरे सामने में राम खड़ा है। और घुसखपड़ा पति को भी ज्ञान होना चाहिए, पत्नी सिर्फ इसी के लिए है, पत्नी है बाल बच्चा पैदा करो, मारो चोरो, काम कराओ, भोजन बनाओ, इतने के लिए पत्नी नहीं है। जिस घर में पत्नी का सत्कार होता है, जिस घर में पत्नी का आदर होता है, जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, वैल्यू होता है, वे घर आगे बढ़ता है। अब किधरों से आए पति लगे डांग देने के लिए पत्नी को, पत्नी रोएगी तुम्हारे घर में वृद्धि बरकत नहीं होगा। और पत्नी भी यदि पति को धोखा देगी तुम सती नहीं रह सकती है। इसीलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, महान बनाए। ये संजय दास सुमन आप सबका सेवक है और किसी से 1 रुपये का लोभ नहीं है। बस सामने है सत्संग सुना रहा हूँ, कल चल देंगे, लेकिन याद जरूर करोगे। भटकेले याद है संजय बाबा, लेकिन दिन सत्संग की गंगा में नहल के। तो मेरा प्रयास है हम वहाँ जा कर के सत्संग करें
जहाँ कोई नहीं जाता है। अभी के समय में सत्संग बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी सत्संग नहीं करा सकता है, क्योंकि बाबा लोगों का डिमांड है, हम भी डिमांड करते हैं। जहाँ पैसा है तो दीजिए भाई 5,000 रुपये दाई, जहाँ नहीं है तो 1 रुपया नहीं चाहिए हमको। जहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं दोगे और कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन कपट नहीं होना चाहिए। गौर कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी में कितना खर्च करती हो, लाखों लाख, लेकिन एक साधु जब तुम्हारे द्वार पर सत्संग करते हैं, जब ऐसा आप लोग नहीं है और लोगों हैं, सत्संग करा लगे बहुत सुंदर, जब विदा के समय है छे बाबा की करिए, सब टका मकई में लग गए, लागल छे पूरा हर चीज बाबा के दार हल छे गाड़ी में लद के। लेकिन जब तुम अपनी बेटी की विदा करोगे, दामाद की बेटा विदा करेगी, तो जान प्राण से जैसे तैसे खूब भर करके देगी। उतना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर विदा करो कि संत महात्मा की गाड़ी चलती रहे। जहाँ लाचारी है तो लाचार के लिए संजय दास बाबा जब बुलाएंगे मैं खड़ा हूँ। तो आइए, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हम किस राम का भजन करें, वह है आत्म राम। घट घट में रमन करे हो मैया राम। मीराबाई की भक्ति पूर्ण हुई, मीराबाई का कल्याण हो गया। आज पूरे दुनिया में मीरा आज अमर हो गई। जब तक सूरज चांद रहेगा मीराबाई अमर रहेगी। हे माँ बहन, आप लोग भी अमर हो सकती है। अमर होने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अच्छे संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने जीवन को सिस्टम में ढालिए। ये बेटियां हैं, आप जब संस्कारी बनेंगे तो अपनी बेटी को बेटा को भी अच्छे बनाएंगे। सुबह जगिए तो सुबह का शुरुआत चाय से मत कीजिए, चाय पीने से भयंकर बीमारी होता है। कौन बीमारी है बताइए कि नहीं बताइए? गैस्ट्रिक। चाय पीने से फायदा है, बहुत फायदा है। दिन में 10 बेर पीबे, चाय पीने से गैस्ट्रिक है फायदा, अल्सर, सटिका, टीबी, हजारों बीमारी को जन्म देने वाली ये चाय है। लेकिन मेरी माँ बहन सुबह जगती है, कुछ महिला तो ब्रश नहीं करती है, हपक करके पहले चाय पीती है। इसीलिए लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। सुबह की शुरुआत करें पानी से। यदि सर्दी जुकाम है तो सुबह में पानी पिए, सुबह में पानी पीना है। पानी पी करके आप शुरुआत करिए। चाय ना पिए, पी रही है तो कम पियो। चाय पीने से खून पतला होता है। सुन लिए कि कल यहाँ का चाय पीने से की फायदा है से खून पतला भेले। मोटा खून के पतला कर लगे तो फायदे नहीं भेल। यहाँ का चाय पीने से खून पतला होता है। जिस गर्ल बॉय स्त्री पुरुष का खून पतला है वे संतान सुख से वंचित रह जाएगा। मेरी मुझसे की बेटी है, 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, लेकिन वह बहन को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। खून में गड़बड़ी है। खून क्यों खराब होता है? इसीलिए होता है हमारा खान पान गड़बड़ सड़बड़ है। चाय पीने में बहादुर है, सहने में बहादुर है। आए कौन दिन छी मंगलवारी, काल कौन दिन छी सोमवारी, गुरुवारी, आए छी रविवारी। अब सह रही है, सहते रहो। देहात मुकानदम पूरा छूट जाएगा, बीमारी पर बीमारी हो जाएगा। सहना चाहिए। सप्ताह में एक बार हम भी फास्टिंग करते हैं, अल्प फास्टिंग। सुबह से कुछ नहीं खाए, 12-1 बजे थोड़ा खाए तो लीवर को मिल गया कुछ रेस्ट। अब तुम रोज सहेगी 2 दिन 4 दिन पर, पेट में अन्न नहीं जाएगा, खून नहीं बनेगा, तो सिर्फ हवा पीकर जिंदा नहीं रहेगी आप लोग। इसीलिए सहना है विवेकपूर्ण और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गमन गति छाड़ के हंस मन चले आओ। हंस की गमन चल करके हम अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें। इसी के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है।
आइए माँ सबरी की कहानी के विषय में कुछ चर्चा करूं। भिल्ल जात की, मुसलनी जात की एक काली करोठी बूढ़ी, दांत बड़ी बड़ी, आंख बड़का बड़का, मुंह कान झरकल, ओकर नाम रिए सबरी माय। गाइए सब लोग। सबरी खोजै छै वन में राम गे बहिना।